ये आप चूंकि NLP से लेके एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री बड़ा मजमून है एक, दुनिया भर में लोग इसका मुतालिया करते हैं। हमारे यहाँ तो एक अजीब रिवायत है ना, जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होता है शाजिया, तो पामिस्ट आ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट आ जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर, ईयर एंडिंग पे ऐसा रश होता है, अल्लाह की पनाह, ऐसा गजब होता है कि दिमाग की लस्सी बन जाती है। मेरी टीम ने इंसिस्ट किया हुआ है कि आपसे एक सवाल पूछा जाए, और मैंने लिख के रखा हुआ है कि चूंकि आपको इससे इनका पता है, सितारों की चाल का अंदाजा है, तो कभी ईद के मौके पर बचपन में या भी अंदाजा हो जाता है कि कंजूसी कौन करेगा, इसके हाथ से कितनी ईद मिलेगी। नहीं जनाब, ऐसा कोई अंदाजा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल ही पता चलता है। शख्सियत देख के तो अंदाजा हो जाता है। हाँ, देखिए वो बीइंग एन NLP ट्रेनर मैं अब ये बात कह सकती हूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके जेस्चर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वाइब से, उसकी टोन से, शख्सियत का ऑरा होता है उसके बहुत मैं ऑरा पे और वाइब्स पे तो बेतहाशा बात करती हूँ। और हम इसी के तालिब इल्म हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और उससे आप बड़ा अच्छा एक कैलकुलेशन ले लेते हो कि यार ऐसी पर्सनालिटी है या ऐसी पर्सनालिटी, यानी ये 100 रुपये वाले ईदी वाले है या 5000 वाले पता चल जाता है, ये शिकल से पता चल जाता है, बिल्कुल मिजाज से फौरन पता चलता है। आप 5 से 10 मिनट किसी से गुफ्तगू जब करते हैं ना, तो उसका गुफ्तगू करने का इवन अंदाज, समटाइम्स मैं कहती हूँ कि आपके बैठने का अंदाज, हर चीज अपने आप में बहुत कुछ कह रही हो। सादे जी, कई बड़ी बड़ी शख्सियात मैंने और शाजिया ने देखी सियासत के मैदान में, बड़े बड़े महान कलाकार किस्म के सियासतदान जी, उनके पास बैठने से ऐसी बददिली होती है, ऐसी आवाजारी महसूस होती है कि अल्लाह की पनाह। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैठ के दिल करता है कि इनके पास घंटों बैठे रहें। ऐसे ही है। तो ये इंसान क्या कोई वाइब्स ओमिट बाकायदा करता है अपनी सोच की वजह से, अपनी तबीयत की वजह से, अपने फिक्र की वजह से, या अपनी तबीयत की जो अच्छा पहलू है तबीयत का या कमीनगी वाला पहलू है उसकी पहचान से? दोनों ही चीज़ें होती है, दोनों ही चीज़ें होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको जामी कहा है ना कि जब आप किसी के साथ बैठते हो ना, तो एक्चुअली ना मैं अगर इसको थोड़ा सा यूँ बयान करूँ कि ना हमने फरिश्ते को देखा है, ना हमने शैतान को देखा। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग से जब आप मिलते हैं ना तो आपको लगता है कि यार क्या फरिश्ता है, और कुछ लोगों से आप मिलते हो तो आप कहते हैं कि यार एदे नालों ना ही मिल देते चंगा सी। तो मैं इसको यूँ लेती हूँ, बहुत से लोग आपसे जब ना फरिश्ता माइल तबीयत होती है ना, उन्होंने आपको कोई बेसिकली अगर आपका अच्छा नहीं कर सकते नुकसान भी नहीं करना। वाइब्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव फौरन आपको पता चलता है, आपके साथ एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जीज डेफिनेटली मैटर करती है, यूनिवर्स ही बेस एनर्जीज एनर्जी है, वाइब्स के ऊपर है, नेचर ओमिट्स एनर्जीज। और मुझे नेगेटिव बंदे का फौरन पता चलता है। आप जो कल्टीवेट करेंगे नेचर में वही आपको इन रिटर्न मिलेगा। अगर आपकी पॉजिटिव इंटेंट है, नेचर विल हेल्प यू। अगर आप बहुत ही कॉन्स्पिरेसी वाले दिमाग के हामिल हैं तो यू विल गेट इनगल्फ्ड इनटू दैट। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात भी कहूंगी, अक्सर लोगों का ये भी बिलीव होता है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। इट डज नॉट वर्क फॉर लॉन्ग। एब्सोल्युटली, मैं यही बात फॉर टाइम बीइंग तो ये शॉर्टकट चल जाता है। यस, टाइम बीइंग ये शॉर्टकट चलता है, उसके बाद लॉन्ग टाइम ये चीज नहीं चलती। और आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा आश्कार लोग वो होते हैं जो टीवी पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। फेकरी फॉर सम टाइम तो चल जाती है, बाद में बड़ा गलत हो जाता है। राजिया, हमने कई ऐसी जय्यद शख्सियात देखी, एंकर्स भी, तज्जिया निगार भी, जो यूं आते थे और फिर ठुस जैसे वो इंडियन तैयारी नहीं गिरे थे, नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कि यूं राफेल चढ़ा और फिर साथ गिर गए। ये हर फील्ड में ही होता है, ये हर फील्ड में है। हाँ, हर फील्ड में। अच्छा, मैं शाजिया देख रहा था कि ईद के मौके पर गले मिलने, खुशियां बांटने की बजाय लोग अब ना वो स्टेटस, FB स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, रील, और फिर स्नैपचैट के ऊपर, और फिर एक्स के ऊपर भी अब तो ये काम शुरू हो गया है। तो इस सब को देखते हुए क्या लगता है आपको कि ईद की जो असल रौनकें हैं वो अब स्क्रीन और व्यूज और स्टोरीज के व्यूज तक नहीं महदूद हो गई? आई डोंट डू दैट। यू डोंट डू दैट, इसलिए आपसे पूछा है। हाँ, वही ना, मैं बिल्कुल मैसेज, चांद रात हो, रमज़ान हो, ईद हो, ढेर सारे मैसेजेस आ जाते हैं, पता नहीं हंड्रेड्स में मैसेजेस आए होते हैं। लेकिन जिनसे मैं प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ, अपने रिश्ते, अपने बहन भाई, मैं उनको फ़ोन करती हूँ। मैंने कभी किसी को मैसेज करके ईद मुबारक नहीं कहा। वो एक लगता है कि आप सर से उतार रहे हैं ना, आपको बस इंटरेस्ट नहीं है। फॉरवर्ड करने वाला सिलसिला भी है, फॉरवर्ड करने वाला आपने टेम्पलेट बनाई, हाँ, वो अब ईद और उसमें चांद तारा लगाया और बस वो मिठाई रखी, बकरे ईद पे बकरा डाला, वो फील नहीं रह जाती ना, वो ईद की फील नहीं, और फिर आपने फॉरवर्ड कर दिया एंड पे लिख दिया रिगार्ड्स। हाँ, रिगार्ड्स, वो ईद की फील नहीं रह जाती। तो मेरा ख्याल में वो ईद का मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है जब तक आप मिल ना लें, फोन ना कर लें, बात ना कर लें। डोंट यू थिंक सो कि जो ये जनरेशन है, दे आर मिसिंग द रियल कलर्स and real happiness of these events?
बहुत दूर है इस चीज़ से, दूर है ना? बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। मैं कभी अपनी बेटी से कहूँ इनाया, मेरा बहुत दिल करता है कि हम अब जब आप बहुत बड़ी हो जाओगी तो मैं ये करूँगी। आगे से मुझे पता क्या कहती है, आई डोंट नो आप तब तक अलाइव भी रहोगी कि नहीं रहोगी। सीरियसली डू यू रियली थिंक कि हम लोग अपने पेरेंट्स के बारे में कभी ऐसे सोच भी नहीं सकते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता था। और जब मैं उससे कभी बात करूं कि ना मेरा दिल चाहता है अल्लाह ताला आपको 100 इयर्स तक आप जियो और मैं आपको देखूं, मामा आप तब तक अलाइव भी रहोगी कि नहीं रहोगी? तो मैं सोचती हूँ या अल्लाह ये कैसे बच्चे हैं जिनको अपने राइट, हाँ बच्चे वाकई आजकल के मुझे ऐसा लगता है फीलिंगलेस है, इमोशनलेस हैं, और वो टेम्परेरी, वो जो भी जिस वक्त जिस भी सिचुएशन में होंगे ना बस वैसे हो जाएंगे, और उनको एग्जिट उस सिचुएशन से बहुत यही वजह है चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज ने, मैं नबिया की तरफ भी आ रहा हूँ, हाँ। उन्होंने 16 इयर्स तक बच्चों के ऊपर ना सर्टन प्लेटफॉर्म्स की पाबंदी लगा दी। हाँ। जितनी सोशल मीडिया ऐप्स उनकी पाबंदी लगा दी, बिकॉज उससे फायदा तो होता है, पर जो ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है या एप्टीट्यूड की डेवलपमेंट है या कैरेक्टर बिल्डिंग है या फैमिली बॉन्ड है, वो बड़े डैमेज हो रहे हैं। और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी इस पे सोच रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक रेजोल्यूशन आई थी। डॉक्टर साहब ये आपका शोबा भी रहा है, बल्कि है अभी भी, ये क्या वजह है कि लोग स्टेटस, स्टोरीज, व्यूज, चांद रात मनाने की बजाय चांद रात दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैं क्या पहन रहा हूँ, पहन रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। अब तो लोग ये भी बताते हैं कुल्फी भी खानी होती है, वो भी स्टेटस से लाते हैं। देखिए स्टेटस ये क्या मेंटालिटी है? पहले और हत्ता के जूती भी नहीं ले लें तो वो भी दिखानी है, है ना? और अंगूठी अगर पहन लिए तो वो भी करके दिखानी है, जामनी की भी दिखा दे। और साथ लिखना होता है वेयरिंग फ्ला फ्ला फ्ला। ये की कर लेगी डॉक्टर साहब? देखिए आजकल के जो दुनिया है, जो लोग हैं ना, वो स्टेटस कॉन्शियस भी हैं, और साथ में साइकोलॉजिकली अगर आप देखें तो लोगों के लिए ये बड़ा इम्पैक्ट है कि आप कैसे लग रहे हैं, ये आप लोगों से पूछें। आपके पास जो चीज़ है वो कैसी लग रही है, ये लोग आपको बताएं। जब आप दूसरों से पूछते हैं ना, तो फिर आपकी अपनी पर्सनैलिटी या आपकी अपनी चाहत या अपनी ख्वाहिश या आप जो खुशी से पहनते हैं वो कम हो जाती है। शुरू से ही ज़िंदगी में जब भी आप देखें, जब हम बड़े हुए, बचपन में थे, तो पूछते थे ना बड़ों से जाके कि कैसे लग रहे हैं, हमें बताएं कि कैसे लग रहे हैं। ख्वाहिश होती है इंसान की कि वो पूछे, और उसको पूछना बहुत अच्छा लगता है। अब जब आप आ गए सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पर आपके सिर्फ माँ बाप, तो आप पूछना बंद कर दिया आपने घर वालों से, अब आपने जो है वो आवाम से पूछना शुरू कर दिया, और वो भी फिल्टर्स लगा के। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, ये नबीहा सही कह रही है। स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ हो तो आपने पेरेंट्स को उस तरह से वैल्यू नहीं किया लाइफ में, नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे आ जाता है हैप्पी मदर्स डे, माई मदर इज माई लव। अगर है तो नीड टू टेल। अच्छा, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कुछ लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो देख के लोग ये समझते हैं हो इनके दरमियान में तो बड़ी मोहब्बत है। आपको पता है सोशल मीडिया के जो कपल्स हैं वो सिर्फ व्यूज के लिए वीडियोस बनाते हैं, टोटली फेक है सब कुछ।